प्रार्थना करता हूँ। मुझे एक जीरो होगा, कई जीरो बढ़ जाएंगे जब यहाँ नमन करोगे, वंदन करोगे। तो आज आप सब इतने संतों का एक साथ आशीर्वाद लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गुरु ब्रह्मानंद का जो एक कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है, जो स्वरूपानंद महाराज हैं उनके द्वारा हर साल एक कार्यक्रम किया जाता है। काफी भव्य कार्यक्रम रहता है और बड़े बड़े संत यहाँ पर पहुंचते हैं। ब्रह्मचारी जी से जो यहाँ के संस्थापक हैं, तंवर साहब यहाँ पर देखिएगा, तंवर साहब पहुंचे हैं, थोड़े से विलंब के बाद अब पहुंचे। मेरे को पता है, कोई बात नहीं। देखो आपने मेरे को आ जाओ, यहीं आ जाओ मेरे पास। आ बेटा, कैसा है? आ जाओ। के बाद अशोक तंवर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। सिद्धू में आना हुआ, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधु संतों का भी और साध संगत का भी और हमारे मीडिया से जुड़े हुए तमाम साथियों का। आज सफीदों के हम गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। आज वैसे भी बड़ा दिन कहा जाता है और इस मौके पे महाराज जी हर साल ये उत्सव, ये सम्मेलन, ये संतों का एक यहाँ पर संगम करते हैं और मुझे भी कई बार आने का मौका मिला महाराज रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी के इस आश्रम में। आज फिर हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ पर सभी साथी पहुँचे हैं। और जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि देश के हालात जिस तरीके के हैं, किसान गरीब मजदूर के ऊपर जिस तरीके की मार पड़ रही है, आज जो सरकार है वर्तमान में, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, वो पहली बार नहीं है। ये 3 कृषि जो काले कानून है, ये पहली बार नहीं। इस तरह के कानून पहले भी उन्होंने पिछले 6 वर्षों में थोपने की कोशिश करी, लेकिन जब इंतहा हो गई तो देश का किसान जो है वो सड़कों के ऊपर निकला। दिल्ली को चारों तरफ से उन्होंने घेरा, लेकिन बावजूद उसके अभी भी केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, वो उनकी जिस तरीके से सुनवाई होनी चाहिए थी, कानून वापस लेने की जो उनकी मांग थी, वो अभी तक उस पर गौर उन्होंने नहीं करी है। अभी भी सरकार की ये कोशिश है कि उनको बताने में लगे हुए हैं कि ये अच्छाई है। लोग कह रहे हैं भाई हमने मांगी ही नहीं। जब हम अच्छाई मांग ही नहीं रहे, अच्छे कानून चाहते ही नहीं, आपके लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए तो हमारे खिलाफ हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी अभी 1.5 घंटे का उन्होंने देश को संबोधन दिया है और ये सारा जो है पूरी सेटिंग के साथ कि क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब मुझे देना है। वही किसान जिनको थोड़े बहुत लाभ उन्होंने पहुंचाए हुए हैं, उन्हीं को 6-7 लोगों को बिठाया और उनके माध्यम से बताने की कोशिश करी कि देश का किसान बहुत खुश है। मोदी जी, देश का किसान खट्टर साहब बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और इनकी सुन लो, जितनी जल्दी सुनोगे। आज 1 महीना हो गया उनको बैठे हुए। 1 महीने से किसान सर्दी में वहाँ पर बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। करीबन 3 दर्जन किसान इसमें शहीद हुए हैं। संत महात्माओं ने भी अपनी जो है आहुति इस महायज्ञ के अंदर दे दी है। आज वहाँ भी सिंगड़ा वाले जो हमारे संत थे, जिन्होंने आत्म कुर्बानी दी है, आज उनका भी वहाँ पर भोग और अंतिम अरदास का वो कार्यक्रम वहाँ पर भी था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया। और मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब, आपने कल ही जो बात कही है, उन्होंने कहा कि ये किसान धींगा मस्ती कर रहे हैं। तो कम से कम आप प्रदेश के मुखिया हो, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। धींगा मस्ती कर रहे हैं तो आ जाओ आप भी उस बॉर्डर पे, धींगा मस्ती थोड़ी सी आप भी करो। आपको पता चलेगा। आपने सड़कें पड़वा दी, यही किसी और ने किया होता तो उनसे वसूली चल रही होती। आपने ठंड के अंदर पानी की तोपें चलवाई, वाटर कैनन बोलते हैं, किसानों के कान के पर्दे फाड़ दिए, आंखें फाड़ दी। तो ये जुल्म जो है
ये करना बंद करो। और नए साल से पहले पहले मोदी जी, अडानी अंबानी सबसे आपकी यारी है। मैं तो गुजरात का प्रभारी रहा हूँ 3.5 साल, मेरे को तो सारा पता है कितनी जबरदस्त यारी आपकी है इनसे। लेकिन यारी उनसे भी बढ़ाओ जिन्होंने वोट दिए, देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बिठाया। यारी 2 लोगों से मत निभाओ, 4 लोगों से मत निभाओ। 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और अगर ये जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाओगे तो ना इतिहास कभी माफ करेगा, ना जनता माफ करेगी, और समय आने पे साफ करेगी। तंवर जी, जो सरकार किसानों को सुनने में देरी कर रही है, तो ऐसे में कहाँ खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है? ना, खामियाजा तो पूरा भुगतना पड़ेगा। ये तो आज विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता, और अगर विपक्ष काम का होता तो ये राज्यसभा में ही नहीं पास होना था। यही लोग जो आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं जा जाके जगह जगह, इन्हीं लोगों ने तो पास करवाया। ये सारे कानून किसने पास करवाए हैं? पीछे ये कानून हो और दूसरे कानून हो, यही पास करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर सड़क पे दिखाते हैं। अडानी अंबानी कोई मोदी की अकेले उनकी औलाद है क्या? ये तो पैदा इन्होंने भी किए हैं। हरियाणा में किसने स्थापित किया है? 3500 एकड़ वहां पर अंबानी की जमीन, वहां अडानी के हजारों एकड़ में जमीन, या ढांड के अंदर उनके बड़े बड़े साइलोज, नौलथा के अंदर। और ऊपर से जो आप जैसा कोई पत्रकार इनके खिलाफ लड़ाई लड़े तो उनको पीटा जाता है, उनके ऊपर दमनकारी नीतियां वो लागू करी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब खामियाजा तो भुगतने के लिए तैयार रहे, लेकिन जितने दिन हैं, जितने कहते हैं ना, मत सता गरीब किसान को, ये रो देगा, और ऐसा रो देगा तुझे दीन जान से खो देगा। तो अब जो है नाश होने के ऊपर मामला आ गया है, और इसको जो है कोई मुल्क का कोई भी संजीदा जो भी व्यक्ति होगा जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वो कोई इनको ये नहीं कहेगा कि ये ठीक काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम है, बहुत बड़ा अन्याय है। हरियाणा कांग्रेस में के खासकर जो नेता है वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से बार बार कहते हैं कि सरकार तोड़ेंगे, और कई बार भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी आता है सरकार अल्पमत में है, राज्यपाल से भी मिला जाता है। क्या लगता है, इस प्रकार की कोई स्थिति है, या फिर केवल इस प्रकार के जो पूर्व सीएम है या दूसरे उनके नेता है, क्या किसानों के साथ कोई राजनीति कर रहे हैं? देखो, किसानों के साथ तो मैंने पहले ही कह दिया। विधानसभा में सारे कानून पास हो रहे हैं इसी तरीके से, वो भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के। अरे मैदान छोड़ने के लिए विधानसभा, लोकसभा, संसद में भागने के लिए थोड़ा ना भेजा है लोगों ने। वहां बैठ करके उनके साथ जब डिबेट डिस्कशन होता है, कानून पास हो रहा होता है, उस समय तो वो निकल जाते हैं वहां से। रही बात सरकार गिराने की, तो जब बनाने का मौका था तभी नहीं बनाई इन्होंने। और गिराए, बहुत बढ़िया बात है, गिराओ। लोगों के जो जुल्म की इंतहा हो गई है उसका करो डट करके मुकाबला। सोनीपत और रोहतक पार्लियामेंट किसकी है? किसकी पार्लियामेंट है? कभी जाके बैठा कोई वहां? फोटो खिंचवाई 1-2 बार और उसके बाद वापस। अरे भाई, मोर्चा बांधो किसान के साथ। पंजाब का किसान आया है, हरियाणा का किसान आया है, उनके साथ जाकर के वहां होना तो चाहिए था। 1 महीना इनको खुद बैठना चाहिए था। पार्लियामेंट किसकी थी? जिम्मेदारी किसकी थी? विपक्ष के नेता हैं और दूसरे लोग हैं। भाजपा से साठगांठ करके अब ये राजनीति नहीं चलेगी, देश सब जानता है। और धीरे धीरे और खुलासे होंगे। अभी जनता जाग चुकी है, जनता बोलेगी। किसान के पास मैं तो किसान के पास ही हूँ, मैं तो रोज जाता हूँ। डेली जा रहे हैं। तो 27 दिन के बाद आपको क्या लगता है, सरकार झुकेगी? क्या किसान जीत पाएंगे? नहीं, किसान की तो जीत होगी, किसान की जीत होगी। किसानों को इसी तरीके से जज्बे और जुनून के साथ वहां पर मजबूती से जैसे लगे हुए हैं वहां लगे रहना है। पूरे हरियाणा को और पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, झुकानी पड़ती है, कोई झुकता नहीं है, झुकाना पड़ता है। किसान के सामने जब किसान उठ के और मजबूती से लड़ेगा तो झुकना पड़ेगा, झुकेगी। SYL का नया ही राग अब बीजेपी ने लाभ दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो सबको पता है कि 9 नवंबर 2000 ये जिस दिन नोटबंदी हुई उसके अगले दिन की बात है। 2015 में हुई नोटबंदी, 16 में। उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL का हरियाणा के हक में आया। मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमें भी उसमें बुलाया। सबने अपनी अपनी बात रखी और ये निष्कर्ष निकला था कि हम प्रधानमंत्री से मिलकर के दबाव बनाएंगे कि SYL का। आज
पूरे 4 साल बीतने के बाद एक बार ये प्रधानमंत्री जी का समय नहीं ले पाए, तो क्या गंभीर है ये पानी को लेकर के। अब जब किसान आ गए, सब लोगों ने मोर्चा बांध दिया, तो बोले भाई इसमें जो है किस तरीके से इनके आपस में पाड़ तुआड़े करवा दो। तो ये जो है, ये भाजपा का सीधी सी बात ये है कि जो कानूनी लड़ाई है वो तो कानून के तरीके से लड़ी जाएगी। अब जो किसानों की मांग है, पहले उसको सुने और इसको भ्रमित करने का ना काम करें। एक और भी मामला जी है, बिल्कुल, आप बोलिए। ये अभी जो चुनाव चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, मेयर के, तो भाई हम तो सारे पहले से ही कहा करते थे कि ये चुनाव सिंबल पे होने चाहिए। जी जिन लोगों ने, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आज जो लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे और दूसरे की सरकार गिराएंगे, इन्होंने तो उसी टाइम ही भाजपा से मिल करके सिंबल ना देने की कसम खा रखी थी। अब क्यों दिए सिंबल इन्होंने? हम तो ये पूछना चाहते ये हैं। डिमांड तो आपकी थी। नहीं, डिमांड क्या थी? ये तो हम तो ये चाहते थे यार, इससे उद्धार होना था। अब ये हराने में लगे हुए हैं कई जगह, ये एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस जो है अपनी गुटबाजी से, अनुशासनहीनता से आज भी ऊपर नहीं उठ पाई है, और जब तक ये नहीं उठेगी, जब तक किसान बेचारा, उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई तो लड़नी थी विपक्ष को। देखो, रिजल्ट तो जनता बताएगी कि क्या रिजल्ट रहेगा। लोगों में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ, ये तो आप सब लोग देख रहे हैं। अब उसको कितना क्या कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प की जरूरत है, और वो विकल्प आने वाले समय में। टाइम लगा रहे हैं विकल्प देने में? ना, मैं नहीं, ये तो सारे सब लोगों ने, आप इशारा कर देते हैं, हम तो विकल्प दे नहीं रहे हैं। हम तो जो है सारे जितने भी हमारे साधु संत हैं, महात्मा हैं, और यहाँ पर हरियाणा और देश के जो कंसर्न लोग हैं, जो जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, सबसे सलाह मशवरा करके ही आगे का जो भी रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। लेकिन देश में बदलाव का और प्रदेश में बदलाव का पूरा माहौल अब बन करके तैयार है। थैंक यू। बहुत बहुत